हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कल संज्ञा के बारे में बताया था और आज मैं सर्वनाम के बारे में बता रहा हूँ। ये जो है मैं अभी हिंदी ग्रामर का क्लास ले रहा हूँ, जो कि मैं एक बार में भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग आराम आराम से इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए और अपने इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि ये जो क्लास है ये ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है तो आप इसको देख सकते हैं, या किसी बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ग्रामर सबका एक ही होता है और मैं इसमें बेस्ड कॉन्सेप्ट और ट्रिक के थ्रू मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगी, और ट्रिक तो एकदम एकदम समझिए ना, इसको जानलेवा ट्रिक कहिए कि एक बार में आप भूलिएगा नहीं कि मैंने इसको कैसे पढ़ाया। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम कहते किसको हैं। तो सर्वनाम जो होता है, जो क्या है कि नाउन के बदले आने वाले, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। तो जैसे इसके लिए सर्वनाम के लिए हम मैं, तुम, आप, हम, वे, ये सब का इटीसी, ये सब का प्रयोग हम करते हैं। अब सर्वनाम जो होता है आपका, ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है, ये जो पहला होता है, सबसे पहले होता है पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझा देते हैं। अब इसको देखिए और एक बार में इसका हम ट्रिक बताएंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिससे पुरुष या स्त्रियों के नाम के बदले, जैसे किसी नाम के बदले, अब मेल या फीमेल के नेम के बदले, अब यहाँ हम लिख देते हैं मेल या फीमेल के बदले, के नाम के बदले में जैसे हम उपयोग करते हैं मैं, तुम, वे, हम, इस तरह से जैसे हम उपयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हम, आप, ये सब जो हम उपयोग करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक। तो आप बस इतना याद रखिए कि पुरुष या स्त्रियों के नाम के बदले, जैसे लड़का या लड़कियों के नाम के बदले में जो हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। तो ये आप कॉन्सेप्ट इतना याद रखिए, और ये ट्रिक कि मैं, तुम, वह, वे जो होता है, वे, हम, आप, ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है, पुरुषवाचक। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो आगे आप समझिए कि इसके बाद होता है निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, ये जो होता है सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम जो होता है वो आप समझिए इसको। देखिए ये क्या होता है, निजवाचक का मतलब ये होता है जो खुद के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? जो खुद के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? खुद के लिए यूज किया जाता है। बस आप ये ट्रिक से इसको समझ लीजिए कि जो खुद के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निजवाचक, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, निजवाचक। अब इसमें जैसे होगा, इसमें जैसे एग्जाम्पल आप इसका देखिएगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे जैसे इसमें आएगा खुद, उसके बाद आ जाएगा स्वयं। जैसे मान लीजिए कि मैं यह काम स्वयं करूँगा, मैं वहाँ खुद जाऊँगा, आप वहाँ अपने आप चले जाओगे। इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा तो वो जैसा ये जो होता है उसको जो खुद के लिए यूज करते हैं, जैसे हम कहेंगे कि मैं ये काम को खुद करूँगा, तो ये आप समझ जाइएगा कि ये निजवाचक में है, ठीक है। ये स्वयं के द्वारा जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, निजवाचक। अब आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो होता है वो है अनिश्चयवाचक। क्या होता है? अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। सब एक लाइन में एक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर हो जाएगा कि अनिश्चयवाचक किसका कहते हैं। अनिश्चय का मतलब ये होता है कि जिसका निश्चित नहीं हो। अब निश्चित नहीं हो कहने का मतलब इससे निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं हो। क्या हो? जिससे निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो। कहने का मतलब क्या हो, देखिए समझिए। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो अनिश्चित का मतलब ये होता है कि जिससे निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं हो। नहीं हो का रीजन ये हुआ कि जैसे आप कह सकते हैं, आप एग्जाम्पल से समझिए कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कोई, ठीक है, कुछ, जिस सेंटेंस में कोई, कुछ, ये सब जो लगा रहे तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। जैसे होगा कि किसी को कुछ दे दो। अब कुछ में क्या दे दो, ये तो डिफरेंस की, ये तो क्लियर नहीं हुआ कि किसी को क्या दे दो। हम कहेंगे कोई
आया है। अब कोई आया है तो मतलब इसका ये मतलब तो हम उसको जान नहीं पाए, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कोई कुछ ये सब जो लगा रहे तो ये सब क्या होता है, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चय से एक पता चलता है कि एक होता है निश्चयवाचक। क्या होता है, निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। तो अब ये नामे से निश्चित है कि आप इसको कहिएगा कि जो जो निश्चित होता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है, निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं होता है, इसमें निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित वस्तु का बोध हो। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए अच्छे से, ये बात आप समझिए, निश्चित वस्तुओं का बोध होता है। जैसे अब इसमें क्या क्या आ जाता है वो चीज़ आप इसको देख लीजिए कि जैसे अब इसमें होगा यह, क्या हो जाएगा, यह, वह, ये, इस तरह से हम कहेंगे कि यह कलम है, चाहे ये पेन है, कुछ ये निश्चित चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। और एक और उसके बाद आगे जो होता है वो क्या है, संबंधवाचक। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या होता है, तो संबंधवाचक। अब संबंधवाचक का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब संबंधवाचक में आपको ये लगा रहेगा जो और जो सो। ठीक है, ये बात आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो ये जो हो जाएगा वो क्या है, संबंधवाचक। अब इसमें हम कहेंगे कि जो करेगा सो भरेगा। जैसे अब समझिए, जो करेगा सो, जो करेगा सो भरेगा। तो आप देखिए कि ये जो होगा, इस बात को समझिए कि इसमें संबंध बता रहा है, जिसमें अब देखिए कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो लगा रहे या सो लगा रहे, मतलब या दोनों रहे, तो ये किसका हो जाएगा, संबंधवाचक का। एक लास्ट बचता है प्रश्नवाचक। तो आप इसको क्लियर होगा ये चीज़ कि प्रश्नवाचक किसको कहते हैं। तो प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है कि जिससे प्रश्न का बोध होता है। किसका बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, जिससे क्या होता है, प्रश्न का बोध हो। ठीक है, प्रश्न का बोध हो। तो अब इसको समझिए कि प्रश्न का बोध हो, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि कौन, जैसे अब कौन आया है, हम बोल सकते हैं क्या, यह क्या है, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब जो आप यूज़ करते हैं ये सब क्या होता है,